नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। सतना जिले के अंदर शासकीय योजनाओं में जिस तरीके का भ्रष्टाचार पसरा हुआ है, शायद उतना भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश के अन्य किसी जिले में नहीं होगा। नेताओं को उद्घाटन और भाषण तथा माला पहनने से फुर्सत नहीं है। अधिकारी सिर्फ कंप्यूटर में बेहतर डाटा प्रस्तुत करने में मशगूल है और भ्रष्टाचारियों के भस्मासुर नौनिहालों तक का भोजन पचाने में परहेज नहीं कर रहे हैं। सतना जिले के नागौद तहसील में नयगांव के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन की स्थिति बद से बदतर है। इस स्कूल के बच्चों ने बताया कि यहां 7 दिन में सिर्फ एक बार भोजन दिया जाता है। अगर बच्चे विशाल खबर से यह बात कह सकते हैं तो यह बात अन्य लोगों के साथ भी कह सकते हैं। किस क्लास में हो आप? भोजन किस हिसाब से बनता है यहाँ? 8 दिन में एक बार। ठीक है। सब बच्चे ही आपके बोल रहे हैं? एक दिन बनता है जी सर। कंटिन्यू जी आते हो डेली? एक दिन बनता है, 8 दिन बनता है। क्या नाम है? नाम रेशमा। है? नाम रेशमा चौधरी। किस स्कूल का में हो? शासकीय माध्यमिक शाला नैनमा। किस क्लास में? 8। क्या नाम है आपका? दाल चावल। दाल चावल, ठीक। यही है मेनू आज का। सर, ये कौन सा विद्यालय है? माध्यमिक शाला नैनमा। माध्यमिक शाला नैनमा। सर, आज ये जो आप मध्याह्न भोजन शासन द्वारा चलाया जा रहा है, उसी के विषय में यहाँ से लगातार शिकायतें जा रही थी। आहार गुणवत्ता विहीन, कहीं कुछ ना मीनू के आधार पे। तो आज भी जो ग्राउंड पे है, तो आज भी खाना मीनू के आधार पे तो नहीं समझ में आ रहा। मीनू के आधार पे तो नहीं है। मीनू क्या है सर आज का? आज का मीनू है चने की दाल है, इसमें चावल और सब्जी है। सब्जी कौन सी है? मिक्स्ड। तो सर, मीनू का भोजन नहीं बन रहा, आप लोग प्रभारी हैं, ऐसा क्यों सर? आप लोगों की तो ये गाइडलाइन है, समूह को अग्रत करना तो प्रभारी का कर्तव्य है। नहीं, तो उनको जानकारी है और बार बार उनसे कहा भी जाता है, लेकिन जो उनके पास उपलब्ध संसाधन। लेकिन सर क्या है, लगातार ये चीज़ें शिकायतें जा रही हैं, काफ़ी बार गई हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है सर लगातार? इसकी सूचना दे दी जाती है सर। जी जी, ठीक सर, थैंक यू। यदि कोई नेता मध्याह्न भोजन का निरीक्षण करने जाता तो ये बात सामने आ सकती थी, या कोई अधिकारी भी मध्याह्न भोजन का निरीक्षण करने जाता तो भी ये बात सामने आ जाती। लेकिन नेता और अधिकारी निरीक्षण क्यों करेंगे? क्योंकि नेता और अधिकारियों को मध्याह्न भोजन चलाने वाले समूह के संचालक कहीं ना कहीं उपकृत करते होंगे, कोई ना कोई लाभ पहुंचाते होंगे या रिश्वत देते होंगे। और यदि कोई व्यक्ति लाभ लेने लगता है तो फिर भला वह व्यक्ति भ्रष्टाचार करने वाले के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों करेगा? नयगांव स्कूल में मध्याह्न भोजन की सप्लाई करने वाले समूह का नाम कांतानाथ स्व सहायता समूह है। मध्याह्न भोजन सप्लाई करने वाले संचालक ने अपने समूह का नाम कांतानाथ रखा है। यह नाम धार्मिक है। उसके बाद भी भ्रष्टाचार करने में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। भ्रष्टाचारियों का ज़मीर कितना मर चुका है कि भगवान के नाम पर संस्थान का नाम रखते हैं और उसके बाद भ्रष्टाचार करने में उनकी रूह भी नहीं कांपती। निश्चित तौर पर मध्याह्न भोजन के संचालक धार्मिक व्यक्ति होंगे। हो सकता है चंदन भी लगाते हो सकता है 2 टाइम पूजा भी करते हो। इसीलिए तो उन्होंने अपने समूह का नाम कांतानाथ रखा है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसी तरीके के धार्मिक लोग हिंदुस्तान की लुटिया डुबोने में तुले हुए हैं। भगवान का नाम आगे करके सप्ताह में सिर्फ 1 दिन बच्चों को मध्याह्न भोजन देते हैं, वह भी मीनू के आधार पर नहीं। आखिरकार अगर ये धार्मिक व्यक्ति है तो ये भगवान के घर में क्या मुंह दिखाएंगे? क्या कोई अधिकारी और कर्मचारी इस
मध्याह्न भोजन के विरुद्ध कार्यवाही करने का साहस जुटा पाएंगे? शायद नहीं। अगर भ्रष्टाचार पत्रकारों को दिख जाता है तो भ्रष्टाचार नेताओं और अधिकारियों को भी तो दिखता ही होगा। लेकिन नेता और अधिकारी अपनी आंख में गांधारी की तरह पट्टी इसलिए भी बांध लेते हैं क्योंकि वे ऐसे भ्रष्ट लोगों से रिश्वत लेते हैं। यदि रिश्वत नहीं लेते तो मजाल क्या कोई भी मध्याह्न भोजन का संचालक 7 दिन में मात्र 1 दिन बच्चों को भोजन दे। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों से विशाल खबर विशेष आग्रह करता है कि वे भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाएं। अगले चुनाव में ऐसे व्यक्ति को कतई वोट न दें जो व्यक्ति इस तरीके के भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहा है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।